students, this is Atul from Gateway School, and this is the fourth part of class 7 civics, chapter first, equality in Indian democracy. In this chapter we will discuss the provision of equality in the constitution, how many provision of the equality are mentioned in the constitution and what is the importance. ठीक है, तो उनके इम्पोर्टेंस क्या है, कौन कौन से प्रोविजन है इक्वालिटी का, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या मेंशन किया गया है, इसके बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे इस लेक्चर में। और यहाँ पे समझेंगे कि इक्वालिटी के इस प्रोविजन से उनका क्या मायने बदल जाता है या कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वालिटी कितना इम्पोर्टेंट है, ये भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रोविजन ऑफ इक्वालिटी इन दी कॉन्स्टिट्यूशन। कौन कौन सा प्रोविजन है? प्रोविजन का मतलब क्या होता है? प्रोविजन का मतलब होता है प्रावधान। प्रावधान प्रावधान का मतलब उसके बारे में बताया गया है, मेंशन किया गया है कि हाँ इसके थ्रू आप इस चीज को अचीव कर सकते हैं, इसके थ्रू किसी भी चीज को आप अचीव कर सकते हैं। सपोज करो कि एक रूल से रेगुलेशन बनाया गया है, बताया गया है कि अगर आपने सही किया है तो आपके साथ सही होगा, तो ऐसा कहीं बताया गया है, उसको प्रोविजन बोला गया। या किसी चीज को गो थ्रू करने के लिए या उसको पास करने के लिए प्रोविजन होता है। सपोज कीजिए कि आप कभी किसी व्यक्ति को, किसी आम इंसान को एक दिन के लिए चीफ मिनिस्टर बनाना चाहते हैं, तो एक ऐसा प्रोविजन है या नहीं है, तो इसके बारे में जो हम बात करते हैं तो एक प्रोविजन होता है। ठीक है, एक प्रावधान होता है, क्या इसके बारे में बात है, क्या इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं लिखा गया है, चर्चा किया गया है, डिस्कस किया गया है, देन इट इज कॉल्ड प्रोविजन। ठीक है, तो प्रोविजन ऑफ इक्वालिटी इन द कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज दिस? प्रोविजन ऑफ इक्वालिटी इन द कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या है प्रोविजन? पहला, एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ। एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ, कानून के सामने। बिफोर मतलब ये यहाँ पे इंग्लिश में जैसे आप समझते हैं कि इन फ्रंट ऑफ, बिफोर का मतलब वो होता है, सामने होता है। बिफोर का मतलब ये नहीं कि पहले हो जाता है, ठीक है, पहले नहीं, सामने। तो कानून के सामने सभी लोग बराबर हैं। एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ। और ये बात कहाँ लिखी गई है? ये लिखा गया है आर्टिकल 14 में, आर्टिकल 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर है? सेकंड है, एवरी पर्सन कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड। एनी पर्सन कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड। किसी भी इंसान को डिस्क्रिमिनेटेड नहीं किया जा सकता है, किसी भी इंसान के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है। किस आधार पर? ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, धर्म के आधार पर। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई के आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं होगा। रेस के आधार पर, गोरा, काला, सांवला के आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं होगा, होना भी नहीं चाहिए। कास्ट के आधार पर, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या किसी और जाति के आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं होगा। जेंडर के आधार पर, लड़का लड़की के आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं होगा। नहीं, ये लड़की है वहां नहीं जा सकती, ये लड़का वहां जा सकता है। तो ऐसे में कोई भी किसी भी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ये बताया गया है आर्टिकल 15 में। तो आर्टिकल 15 भी मेंशन किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। क्लियर है? राइट टू इक्वालिटी में कई तरह के प्रोविजंस आते हैं। नेक्स्ट है, एवरी पर्सन हैज एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस। एक्सेस का मतलब अवेल कर सकते हैं। आपके आसपास जो शॉपिंग मॉल्स है आप एक्सेस कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, बट अभी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अभी जिस तरह का माहौल फैला हुआ है आसपास में, कोविड का एक अच्छा ऐसा माहौल है कि गवर्नमेंट ने सभी शॉपिंग मॉल्स को 15 मई तक क्लोज करने का, शट करने का ये किया है, ऐलान किया है। तो ऐसे में अभी आप एक्सेस नहीं कर सकते। एक्सेस का मतलब क्या होता है? अवेल करना। आप वहां पहुंच सकते हैं कि नहीं, रीच कर सकते हैं कि नहीं। ठीक है, तो एवरी पर्सन हैज एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस लाइक प्लेग्राउंड्स। प्लेग्राउंड्स में कोई भी जा सकता है, आप भी जा सकते हो। ठीक है, होटल, शॉप्स एंड मार्केट्स, किसी भी मार्केट में, किसी भी शॉप्स में, किसी भी होटल, रेस्टोरेंट में आप जा सकते हैं, अवेल कर सकते हो। हर एक पर्सन जा सकता है, ऐसा नहीं केवल आप जा सकते हो, मैं भी जा सकता हूँ, वो भी जा सकता है, ये भी जा सकता है, हर कोई जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है, ऑल पर्सन कैन यूज पब्लिकली वेल्स, रोड्स एंड बाथिंग घाट्स। ठीक है, तो जितने भी पर्सन है, सभी लोग, सब यहाँ पर्सन या इंडिविजुअल की जब बात हो रही है तो याद रखिएगा, we are talking about Indian democracy, we are talking about Indian constitution, so we will only mean that किससे मतलब है हमारा? इंडियन सिटीजन से। यहाँ पे हम पाकिस्तानी सिटीजन, अफगानी सिटीजन, अमेरिकन सिटीजन, ऑस्ट्रेलियन सिटीजन, ब्रिटिश सिटीजन, कैनेडियन सिटीजन से मतलब नहीं है। यहाँ केवल मतलब है इंडियन सिटीजन, भारतीय नागरिक।
जो भारत में पैदा हुआ है, भारत के किसी भी राज्य या यूनियन टेरिटरी में अगर वो पैदा हुआ है, उसके माँ बाप पैदा हुए हैं, तो वो भारत का नागरिक है और केवल उनको ये सारी चीजें मिलेगी और किसी को नहीं। क्लियर है? तो ऑल पर्सन कैन यूज पब्लिकली वेल्स, रोड्स एंड बाथिंग घाट्स। आप घाट जा सकते हो, वहां नहा धोआ सकते हो, ठीक है, कुआं में जा सकते हो, कुआं के पानी को भी अवेल कर सकते हो। रोड्स आपका है क्योंकि आप उसका टैक्स भरते हो, सभी लोग भरते हो, आप ही नहीं भरते हो, सभी लोग भरते हो, तो सभी लोग उसका एंजॉय कर सकते हो, सभी लोग उसका यूज कर सकते हो, ठीक है। एंड नेक्स्ट है हमारा अनटचेबिलिटी हैज बीन एबॉलिश्ड। सबसे पहले व्हाट डज इट मीन अनटचेबिलिटी? अनटचेबिलिटी मतलब अनटच, टच मतलब छूना, अनटच मतलब नहीं छूना, एबिलिटी मतलब उसकी सामर्थ्यता, वही हम नहीं छुएंगे। तो ये जो छुआछूत की जो भावना थी आज से कई साल पहले, उसको खत्म कर दिया गया है। तो एबॉलिश का मतलब होता है खत्म कर देना, एबॉलिश का मतलब होता है हटा देना, खत्म कर देना। तो छुआछूत की जो भावना थी, जो डिस्क्रिमिनेशन था, उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। अनटचेबिलिटी हैज बीन टोटली रिमूव्ड, एबॉलिश्ड। ये कहां मेंशन है? ये मेंशन है आर्टिकल 17 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो वी डिस्कस रिसेंटली the provision of equality in the constitution. The first is every person is equal before the law. Next, any person cannot be discriminated on the basis of religion, race, caste and gender. Next है every person has access to all public places like playgrounds, hotels, shops and markets. Next, all person can use publicly wells, roads and bathing ghats, and untouchability has been abolished. ठीक है, तो these are the provision of equality that mentioned in Indian Constitution, that mentioned in our Constitution. क्लियर है? इसमें किसी तरह का डाउट नहीं है आपको और होना भी नहीं चाहिए। ये वो छोटी सी चीजें हैं जो समझ में आ जानी चाहिए। ये सारा प्रोविजन है। नेक्स्ट में पार्ट में हम बात करेंगे मिड डे मील स्कीम के बारे में, ठीक है। तब तक के लिए आप घर पे रहिए, स्वस्थ बने रहिए और खुश रहिए। थैंक यू क्लास।